गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। आज हम पॉलिटी के बारे में कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि उसके जो इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, कौन कौन से शासन के अंग होते हैं, कौन कौन सी समितियां होती हैं और जो कुछ स्रोत हैं, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना को कहाँ से लिया गया, डीपीएसपी को कहाँ से लिया गया, मूल अधिकार को कहाँ से लिया गया, आपातकाल जो कहाँ से लिया गया, उन सब के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं शासन के अंग से। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रत्येक शासन व्यवस्था, पहले थोड़ा सा छोटा सा डेफिनेशन देख लें संविधान की। संविधान होता क्या है? संविधान एक्चुअली में जो किसी भी देश, किसी राष्ट्र को चलाने के लिए जो नियम कानून रहते हैं, उनका एक दस्तावेज होता है, जिनके तहत देश को चलाया जाता है, राष्ट्र को चलाया जाता है। तो उसके 3 अंग होते हैं। तो अंग होते क्या है एक्चुअल में, डेफिनेशन ये है। शासन अंग क्या है? तो प्रत्येक शासन व्यवस्था में, जैसे कि भारत की शासन व्यवस्था के बारे में बात की जाती है, तो यहाँ पे अपन को विधि का निर्माण का कोई कानून बनाना है, तो उसका निर्माण करना है, फिर उस कानून को क्रियान्वित करना है, ठीक है, एग्जीक्यूट करना है उस चरण को, फिर शासन का संचालन करना है। अब मान लो 2 लोगों में लड़ाई वगैरह हो जाती है, शासन में लड़ाई हो जाती है, जैसे 2 राष्ट्रों में लड़ाई हो गई, आपस की 2 स्टेटों में लड़ाई होती है, तो उनका विवाद का निपटारा भी करना है। लोगों में भी लड़ाई होती है आपस में, तो उनका निपटारा भी करना है। तो ये जो संस्था है, इन संस्थाओं को मिला करके जो आपस में जितनी संस्था हैं, जैसे क्रियान्वयन करने वाली, संचालन करने वाली, विवादों का समाधान करने वाली, तो इन्हीं को अपन शासन के अंग कहते हैं, ठीक है। तो भारत में शासन के 3 अंग होते हैं। तो ये इनका अलग अलग काम होता है। एक का काम देख लिया अपन ने कि क्या बोलते हैं, कोई क्रियान्वयन कर रहा है, कोई संचालन करना है, कोई विवादों का समाधान करना है। इससे क्या होता है, इनके मध्य में ना कोई इससे शक्ति का पृथक्करण हो गया, यानी तीनों के पास अलग अलग काम हो गए, तो शक्ति का पृथक्करण हो गया और एक दूसरे पर कंट्रोल भी हो गया और बैलेंस भी कंडीशन रहती है। तो भारत में ऐसी ही व्यवस्था आता है कि जो अपने जो शासन के अंग हैं, वो शक्ति का पृथक्करण भी करते हैं, नियंत्रण भी करते हैं और संतुलन के सिद्धांत, ये वाला सिद्धांत है अपने पास। तो 3 जो इसके अंग हैं, इसके विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तो इनको एक एक से डिस्कस करते हैं। अभी देखो विधायिका के बारे में देखते हैं। विधायिका क्या करती है? विधायिका का मतलब रहता है कानून या विधि का निर्माण करना, ठीक है। जो संस्था कानून या विधि का निर्माण करती है उसको अपन विधायिका कहते हैं। लोकतांत्रिक शासन, जैसे कि भारत अपना डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी यहाँ पर ये नहीं कि राजा का बेटा राजा बन गया, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जनता के द्वारा प्रतिनिधियों को एक निश्चित अवधि के लिए उनको चुन करके भेजा जाता है संसद में, ठीक है, फिर वो विधायिका का निर्माण करते हैं। तो भारत में जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से विधि का निर्माण का कार्य किया जाता है, ठीक है। भारत में केंद्रीय स्तर पर संसद होती है, जैसे कि जानते हैं अपन, जैसे कि दिल्ली में संसद हो गई, ठीक है, पूरे देश की, और अलग अलग स्टेटों में विधानसभा होती है ना, और कहीं कहीं विधान परिषद भी होती है। जैसे संसद होती है, संसद में लोकसभा भी, राज्यसभा, राष्ट्रपति, तीनों से मिलकर संसद बनी होती है ना। तो इसी तरह राज्य में भी विधानसभा, विधान परिषद, हालांकि विधान परिषद हर एक जगह नहीं है, और 6 स्टेटों में प्रेजेंटली इस टाइम पर विधान परिषद है जी। अब आते हैं कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका क्या होती है? देखो, कार्यपालिका का मतलब रहता है कि जो विधायिका ने जो नियम बना दिया, विधि बना दिया, उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यानी विधायिका के द्वारा बनाया गया जो कानून है, विधायिका का काम था भाई कानून बना दिया, बस बात खत्म। अब कार्यपालिका उस कानून को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, क्रियान्वित करना है, तो एक काम होता है कार्यपालिका का। तो एक्चुअली में 2 प्रकार से होती हैं। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका, जिसको अस्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। एक होती है स्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका से मतलब है कि जनता है ना, ऐसे अभी प्रेजेंटली बीजेपी की जो शासन है ना, एनडीए, जो कि 5 साल के लिए जनता ने भेजा है, उसके बाद में हो सकता है कोई दूसरी सरकार आ जाए, ठीक है। तो ये रहता है ओनली फिक्स अवधि के लिए ना, एक निश्चित अवधि के लिए जनता के द्वारा चुनकर भेजा जाता है, और उनमें से जैसे भारत का मंत्रिमंडल हो गया, वो कार्यपालिका हो जाती है। स्थायी कार्यपालिका में जो आईएएस वगैरह होते हैं, ठीक है, जो भी सरकारी तंत्र है ना, उसको अपन स्थायी कार्यपालिका बोलते हैं। ये तो भाई 60 साल की अवधि तक रहता है, जब से उनकी जो नौकरी लग जाती है, जॉब लग जाती है, तब से। तो भारत में विधायिका के सदस्य, जो विधायिका के जो सदस्य होते हैं ना, लेट अस सपोज अपने भारत में जो मुख्य सांसदों की संख्या कौन सी है, 543 है, प्लस 2 होती है, हालांकि एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया है। तो 543 में से ये तो विधायिका होगी टोटल ना, इसमें से मंत्रिमंडल छांट दिया जाता है, ठीक है। तो इन्हीं से कार्यपालिका बनती है, यानी विधायिका में से ही कार्यपालिका बनती है। अब आती है न्यायपालिका। अब शासन में विवाद हो जाता, तो उसके समाधान के लिए जो संस्था होती है उसको न्यायपालिका कहते हैं।
लोकतांत्रिक शासन में जैसे भारत में न्यायपालिका विधि के व्याख्यान का भी काम करती है। ठीक है, तो एक्चुअली में भारत में जो न्यायपालिका एकीकृत इंटीग्रेटेड न्याय जुडिशरी सिस्टम हैगा। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा, हाई कोर्ट करना है। हाई कोर्ट के ऑर्डर को कौन फॉलो करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। ऐसे इसका विपरीत भी, जैसे कि कोई केस हैगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लगाया, तहसील लेवल पर लगाया और उसकी सुनवाई वहाँ पे केस सॉल्व नहीं आता उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल में सॉल्व नहीं तो हाई कोर्ट लेवल पर जाता है, हाई कोर्ट पर सॉल्व नहीं तो सबसे सुप्रीम कोर्ट बैठा रहता है। तो इसका मतलब इंटीग्रेटेड न्यायपालिका होती है। इसका जो अपन ने ऊपर पढ़ा है विधायिका कार्यपालिका, इसका ब्रीफ हैगा कि देखो विधायिका में क्या लोकसभा राज्यसभा आ जाती है सेंट्रल लेवल पर, और राज्य स्तर पर क्या होती है विधानसभा विधान परिषद आ जाती है। इनका काम क्या विधि का निर्माण करना और संविधान का संशोधन करना हो जाता है। इसी टाइप से कार्यपालिका में क्या होता है, स्थायी कार्यपालिका होती है, स्थायी सिविल सेवा सिविल सर्विस वगैरह आ जाते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका में इस केंद्र के लेवल पर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद आ जाती है, राज्य के लेवल पर राज्यपाल मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद आ जाती है। ठीक है, और इनका काम क्या होता है, जो विधायिका ने कानून का निर्माण कर दिया उसको एग्जीक्यूट करना है उसका। ठीक है, नीतियों का निर्माण करना है, तो विधायिका द्वारा बनाए हुए जो विधियाँ रहती हैं उसको क्रियान्वित करना होता है। अब आता है न्यायपालिका। न्यायपालिका देखा ना कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड न्यायपालिका आई है ना, एकीकृत न्यायपालिका है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। इनका कार्य क्या है कि मूल अधिकारों में जो फंडामेंटल राइट है अपने अनुच्छेद 12 से लगा करके जो 35 है ना, उनका अपन को जो न्यायपालिका इनका संरक्षण करना इसका काम रहता है। ठीक है, कोई भी इंसान यदि किसी के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा तो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी याचिका को दायर कर सकता है। विवादों का समाधान, अब राष्ट्र और राज्य में यदि विवाद हो जाए, दोनों राज्य में विवाद हो जाए, ठीक है, राष्ट्र राज्य और दो राज्यों में विवाद हो जाए तो उनका समाधान करने के लिए अपना इसका काम है सुप्रीम कोर्ट का। संविधान की व्याख्या करने, जैसे कि जो एनजेसी आया था, ठीक है, वो क्या बोलते हैं जो नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन था ना, उसका क्या सुप्रीम कोर्ट ने उसकी व्याख्या की थी, उसको कैंसिल कर दिया था, है ना। तो इसी तरह से व्याख्या करना काम होता है इसका सुप्रीम कोर्ट का। अब कुछ समितियों के बारे में देखते हैं। जैसे कि हमारा संविधान का निर्माण जब बन रहा था तो कुछ समितियाँ थी, तो उनको उसका अध्यक्ष बना दिया था कि सौंप दिया था कि भाई आपको ये काम करना, आपको ये करना है। तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट समिति थी, कई भी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया कि प्रायोजित समिति के हेड कौन थे। ठीक है, तो प्रायोजित समिति के जो अध्यक्ष थे और सबसे मुख्य समिति थी संविधान सभा में, जिसके हेड थे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उसके बाद में आती है जवाहरलाल नेहरू, अध्यक्ष थे। कौन कौन समितियों के अध्यक्ष थे, ये जो 4 समितियाँ इनके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। ये संघ शक्ति होती है, संघीय संविधान हो जाता है, राज्य समझौता होता है, प्रायोजित संविधान जांच होती है। संघ शक्ति, संविधान, संघीय संविधान, राज्य समझौता और प्रायोजित संविधान जांच। इनका अध्यक्ष कौन था, जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्रांति संविधान हो गया। और मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और बाह्य क्षेत्र, देखो अपन को पता ही है जो बाह्य क्षेत्र था, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, जूनागढ़ हो गया, है ना। और जितनी रियासतों को इकट्ठा करने का काम सरदार वल्लभ भाई पटेल का, है ना। तो ये वल्लभ भाई पटेल। अल्पसंख्यक जो थे उस टाइम पे जो माइनॉरिटी रहती है, ठीक है, फंडामेंटल राइट होते हैं, ठीक है। और तो इन सब के बारे में सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। हालांकि ये जो क्या बोलते हैं मौलिक अधिकार, उनकी उप समिति बना दी गई थी, है ना। तो इनकी अध्यक्ष जीबी कृपलानी को बना दिया था, और जो माइनॉरिटी वाला है इनकी जो अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी को बना दिया था। ठीक है, अब आते हैं और भी जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति थे। हालांकि जो संविधान सभा थी उसकी परमानेंट जो अध्यक्ष भी थे, क्योंकि 9 दिसंबर 1940 को प्रथम बैठक होती है, वहाँ पे जो अध्यक्ष बनाया जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, सबसे जो वृद्ध व्यक्ति होता है उसको सभा में, उनको बनाया था। लेकिन 2 दिन बाद ही 11 नवंबर को क्या बोलते हैं इनको बना दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, देसी रियासत समझौता समिति। कौन कौन, संचालन, प्रक्रिया, स्टाफ, राष्ट्रीय ध्वज और क्या देसी रियासत, इनका अध्यक्ष को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। मुख्य आयुक्त प्रांत भी पटाभी सीता मैया जो कि मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल भी रहे हैं, है ना। कार्य संचालन, और इनको क्या बोलते हैं, गांधी जी की बहुत चाहते थे। 1939 था क्या बोलते हैं त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने हरा भी था, तो इसे गांधी जी को टिस्पोथी जो भी कुछ बोल सकते हैं। तो सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कार्य संचालन में के मुंशी हो जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय और नागरिकता, इसमें विवेक बर्दाचारी हो जाते हैं, हालांकि संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अब देख सकते हैं उस टाइम पे जो संविधान सभा थी, इस टाइप से स्ट्रक्चर था उसका
मतलब लोगों में जो सांसद वगैरह होते थे उनमें बहुत भाईचारा हुआ करता था एक टाइप से, मतलब अपने देश के लिए सोचते थे वो, ना कि अपने पद के लिए। लेकिन आज की राजनीति बहुत कुछ बदल चुकी है, जैसा कि अपन जानते ही हैं। ठीक है, वहाँ पर जो संविधान के सदस्य नहीं थे उसके बावजूद उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और जरूरी जैसे कि बाबा साहब वगैरह ये लोग कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सदस्य भी नहीं थे, इसके बावजूद उनको इंपॉर्टेंट समितियाँ दी गई थी। जैसे भाषा समिति के बारे में बात की है, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। इन्हीं के आधार पर एस के दर में 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में 14 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। ठीक है, अब संविधान की अभी समितियाँ हो जाती हैं, एक बार दोबारा से देख लें इनको, छोटा सा रिव्यू। ठीक है, प्राइवेट समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाते हैं। संघ शक्ति, संघीय संविधान संघीय संविधान, राज्य संविधान, प्राइवेट संविधान जांच, इनका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होते हैं। प्रांतीय संविधान, मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक बाह्य क्षेत्र, इनका सरदार वल्लभ भाई पटेल होता है। हालांकि उन समितियाँ होती हैं इनकी। और संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, स्टाफ समिति, राष्ट्रीय ध्वज समिति, देशी राज्य समझौता, इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। मुख्य आयुक्त प्रांत बी सीतार पटामिया होते हैं, पटाभी सीतारमैया होते हैं, सॉरी। और वाह्य संचालन के के मुंशी होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकता के एस बरादरचारी होते हैं। और भाषा समिति के एस के दर हो जाते हैं। अब कुछ जो इंपॉर्टेंट सोर्स हैं इनके बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ जाते हैं, तो इसको प्लीज़ केयरफुली सुनना और पढ़ना इनको। तो सबसे पहला है कि भारत शासन अधिनियम 1935, ये जो अपना संविधान है मोस्टली यहाँ से लिया गया है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, मतलब यहाँ से लिया गया अपन को। तो इसमें संघीय व्यवस्था हुई है ना, और राज्यपाल का जो कार्यालय होता है, न्यायपालिका का जो ढांचा होता है, ठीक है, लोक सेवा आयोग है, आपातकाल उपबंध वगैरह हो जाते हैं। ठीक है, ये सब कहाँ से लिए जाते हैं? अपने भारत शासन अधिनियम से लिया है। एक बार दोबारा देखो, संघीय व्यवस्था हो गई, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग, आपातकाल उपबंध, कहाँ से लिया गया? भारत शासन अधिनियम 1935। अब आते हैं ब्रिटेन का संविधान। ब्रिटेन के संविधान से जो द्विसदनीय संसदीय व्यवस्था है ना, प्रक्रिया व विशेष अधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया है? अपने दो सदन है, एक लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, प्रक्रिया विशेष अधिकार ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, विधि का शासन है ना, और राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक, जो राष्ट्रपति है केवल नाम मात्र का होता है। ठीक है, उससे जैसे शादी वगैरह होता है ना, फूफा को पूछना होता है ना, उतना ही केवल राष्ट्रपति को पूछना होता है। ठीक है, तो राज्य अध्यक्ष का प्रतीकात्मक नामांतर का महत्व होता है, लेकिन वास्तविक कार्यपालिका तो प्रधानमंत्री में निहित होती है। और एकल नागरिकता है यहाँ पर भाई साहब, जैसे कि ब्रिटेन में एकल नागरिकता है ना, वहाँ पर स्टेटों की अलग से नागरिकता नहीं है। वही ब्रिटेन की नागरिकता है उसके पास, बस। ठीक है, जैसे भारत में भारत की नागरिकता होती है, ना कि अलग से मध्य प्रदेश वगैरह की नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका की देखा जाए, अमेरिका में जैसे न्यूयॉर्क वगैरह जो अलग से स्टेट होते हैं ना, वाशिंगटन DC वगैरह, उनकी अलग से लेनी पड़ती भाई आपको। जो न्यू जर्सी वगैरह जो स्टेट होते हैं वहाँ के, जो 50 स्टेट है अमेरिका में, उनकी अलग से नागरिकता लेनी पड़ी, और USA की अलग से नागरिकता लेनी पड़ी। वहाँ पर दोहरी नागरिकता, बट इंडिया में एकल नागरिकता है। परमाधिकार लेख वगैरह होते हैं, है ना, मंत्रिमंडल प्रणाली होती है ना। ब्रिटेन का संविधान है, देखो कौन कौन, द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था, प्रक्रिया विशेष अधिकार, विधि का शासन, राज्य अध्यक्ष होता है ना, राष्ट्रपति होता है ना, उसका प्रतीकात्मक नाममात्र का महत्व होता है, एकल नागरिकता होती है, परमाधिकार लेख होता है, और मंत्रिमंडल प्रणाली होती है। ठीक है, अब आयरलैंड का संविधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से राज्य की नीति निर्देशक तक का ही एग्जाम में पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये। और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राष्ट्रपति को अपन जानते हैं एकल संक्रमणी उससे पद्धति से अपन करते हैं। ठीक है, अनुपातिक एकल संक्रमणी पद्धति से राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो ये, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, जैसे कि राष्ट्रपति होता है उसको 12 सदस्यों का नामांकन कर सकता है, कला के क्षेत्र, साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से। ठीक है, तो आयरलैंड से 3 चीज़ें ली गई हैं, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन। अब अमेरिका पर आ जाओ, देखो फंडामेंटल राइट वगैरह हो गया। ठीक है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, और न्यायिक जो जुडिशल रिव्यू वगैरह होता है ना, वो, और राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट लगाया जाता है। उपराष्ट्रपति का पद जो कि बाई डिफॉल्ट क्या बोलते हैं, ये उपराष्ट्रपति होता है, अपने राज्यसभा का अध्यक्ष भी हो जाता है ना, सभापति होता है मतलब। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया है। देखो क्या क्या ले सकते हैं, मूल अधिकार, तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो जुडिशल रिव्यू होता है, पुनरावलोकन का सिद्धांत, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, उच्चतम उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया। अब है कनाडा का सिद्धांत, कनाडा का सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, जो भारत में जो ढांचा है ना, कि मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर,
इस सब राज्यों के साथ में एक केंद्र ऊपर बैठा हुआ है दिल्ली। ये जो कॉन्सेप्ट है कनाडा से लिया गया है। सशक्त केंद्र से, केंद्र मतलब मजबूत है क्योंकि अपन ने देखा था संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वहाँ पर जो 3 लिस्ट होती है, केंद्र, राज्य और संवर्ती। तो मोस्टली जो केंद्र और संवर्ती अवशेष सूची अवशेष शक्तियाँ वो केंद्र के हाथ में है। तो यानी केंद्र सशक्त है और मतलब अपने राज्यों को भी फॉलो करता है। ठीक है, तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये कनाडा से लिया गया। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये भी कनाडा से लिया गया। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, है ना, केंद्र ही राज्यपालों को नियुक्त करता है। और उच्चतम न्यायालय का परामर्श, न्याय निर्णय, ये सब कहाँ से लिया गया? कनाडा के संविधान से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया का संवर्ती सूची, जो बताया था मैंने कि संविधान में जो 7वां शेड्यूल है उसमें जो संवर्ती सूची है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त 108 जो अनुच्छेद है वो बताता है कि सदनों की संयुक्त 61 है ना। और जनवरी का वाइमर सिद्धांत, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन ओनली 20-21 को छोड़ दिया जाता है, तो ना सारे अधिकार स्थगित हो जाते हैं। और सोवियत संघ जो इस टाइम उसको भूतपूर्व में जो अभी रसिया है ना उसको सोवियत संघ बोलते थे ना, यूनाइटेड जो रसिया बोलते थे ना उसको, अभी रसिया बोल रहे हैं क्योंकि इसमें 14 कंट्री अलग हो गए थे 91 समथिंग 90 के बाद में। तो मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? सोवियत संघ से लिया गया है। और प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो भी सोवियत संघ से लिया गया है। फ्रांस का संविधान देखो, गणतंत्रात्मक ढांचा। गणतंत्रात्मक ढांचा का मतलब क्या रहता है कि जो भारत है वो गणतंत्र है ना, यानी यहाँ पर कोई राजा वाजा का शासन नहीं है। ठीक है, लोगों के द्वारा चुनकर लोग भेजे जाते हैं। तो स्वतंत्रता, समानता और जो बंधुता का आदर्श है ना, वो फ्रांस की क्रांति थी वहाँ पे यही नारे लगाए जाते थे, फ्रेटर्निटी वगैरह ना, लिबर्टी वगैरह। तो ये सब वहाँ पे लगाया जाता ना, तो वहाँ से कॉन्सेप्ट लिया गया, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श। और दक्षिण अफ्रीका का भी संविधान है। संविधान की संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। ठीक है, ये सब कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। एक बार दोबारा से देख लेंगे इनको क्विक रिवीजन, तो और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो, संविधान के स्रोत, भारत शासन अधिनियम 1935 से, संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय और न्यायपालिका का ढांचा, लोक सेवा आयोग और आपातकाल उपबंध। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? द्विसदनात्मक व्यवस्था और विधि का शासन, राज्याध्यक्ष जो राष्ट्रपति होता है उसका नाममात्र होना, एकल नागरिकता, परमाधिकार लीग, मंत्रिमंडल प्रणाली। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? राज्यों के नीति निर्देशक तत्व और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन। अमेरिका से मूल अधिकार और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक पुनरीक्षण और पुनरावलोकन का सिद्धांत, राष्ट्रपति का महाभियोग की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद और उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया। कनाडा से तो सशक्त केंद्र साथ में संघीय व्यवस्था, उपशेष शक्तियाँ, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय। और ऑस्ट्रेलिया से क्या है? संवर्धित सूची, व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है। जर्मनी का वाइमर सिद्धांत, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन। और सोवियत संघ या जो भूतपूर्व बोलते थे ना उसको, ये रूस है, मूल कर्तव्य और जो प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का आदर्श। फ्रांस से गणतंत्रात्मक ढांचा लिया गया है और स्वतंत्रता, समानता, बंधुता का आदर्श, है ना। दक्षिण अफ्रीका से क्या क्या लिया गया है? संविधान का संशोधन करना और राज्यसभाओं के सदस्यों का निर्वाचन कैसे करते हैं। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ तक ये सारी चीज़ें है जाती हैं। तो इसी टाइप से मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ सपोर्ट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एग्जाम अध्ययन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।